परीक्षा का दिन अब नजदीक आ चुका है और अब की बार हमारा इतू सा भी मन नहीं था कि हम अब की बार का जो क्वेश्चन है वो आउट करें, ठीक है। लेकिन बच्चों का ये कहना है कि सर जी नहीं आउट कीजिएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। तो चलिए प्रत्येक साल कर देते थे, अब की बार ही कर ही देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2026 में आने वाला एक क्वेश्चन है जो क्या है, गणित के अंदर है। और गणित में जो लघुत्तर ये प्रश्न आता है उसमें 15 को बनाना रहता है। क्या को बनाना रहता है? 15 को। उसमें से एक क्वेश्चन आज हम आउट कर रहे हैं, ठीक है। और जब एग्जाम होगा ना तब आके आप हमको कहना कि ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझा देते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। प्यारे बच्चों, हो सकता है कि यहाँ पर 1:3 है तो वहां पे कुछ और आ जाए, घबराना नहीं है। शब्द वही रहेगा, बस अंक चेंज हो सकता है, शब्द नहीं बदलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। फॉर्मूला नहीं बदलेगा। यदि आप जान जाओगे तो ये समझो ना उदाहरण है, उदाहरण बना लोगे ना तो वहां जाकर के जो क्वेश्चन आएगा वो भी आप बना दोगे। तो कॉन्फिडेंस के साथ जाना, इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों क्या कहते हैं यहाँ पर कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु है ना 2, -2 और -7, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे सर? तो वहां पे एक अनुपात दिया रहेगा और लिखा रहेगा अंत विभाजित करता है। तो आप क्या करना, सबसे पहले एक रेखा खींच लेना। हम सिंपल साधारण कम शब्दों का उपयोग करके डायरेक्ट आंसर बनाने का हम आपको सिखाने वाले हैं। एक रेखा बना लेना और एक बिंदु इधर, इसका नाम ए रखना और इसका नाम क्या रखोगे? बी रखना, ठीक है। बीच में एक बिंदु और डालना और इसका नाम आप मन है तो रखो, नहीं तो नहीं रखो, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, ए का निर्देशांक क्या है? तो 2, -2 है, ये आपको क्वेश्चन में भी रहेगा। और यहाँ पे क्या है? माइनस में 7 और कॉमा क्या है? 4 है। और जो अनुपात दिया रहेगा प्यारे बच्चों उसको आप इस बीच वाले बिंदु के यहाँ पे रख देना। 1 अनुपात कितना है? तो 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बिंदु बना इसका निर्देशांक ये पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, इतना काम आप कर ही लोगे। अब देखो यहाँ पर x बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि m1x2 प्लस m2x1 और बटे में क्या होता है? तो m1 प्लस m2, ठीक है। ये x के लिए फॉर्मूला होता है। और y बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो m1y2 और प्लस m2y1, ओके। और बटे में क्या लिखोगे? तो m1 प्लस m2, इतना आप लिख देना, ठीक है। अब दोनों का मान निकाल दो, आंसर आपका आ जाएगा और 2 नंबर भी साथ में आपका आ जाएगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आने वाला यही है लेकिन बोला नहीं जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, x के मान आपको निकालना है तो m1 की जगह पे आप क्या रखोगे? m1 की जगह पे आप यहाँ से पहले ये सब मान देख लो, ये किस किस चीज का मान है, ये तुम बताए ही नहीं। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये है आपका x1 का मान और बगल में जो दिया है ये आपका किस चीज का है? y1 का मान है, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या है कि ये x2 का मान है और यहाँ पर जो ये दिया है ये किस चीज का मान है? तो ये y2 का मान है। और यहाँ पे ये m1 है, अनुपात में क्या है? तो m2 है, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया, पूरा चीज हमने लिख दिया। अब वहां से मान लेके यहाँ रख दीजिए। m1 का मान देखिए कितना है? 1 है, तो 1 गुना x2 का मान देखिए कितना है उधर? तो माइनस में 7 है, तो माइनस में 7 लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में क्या आ जाएगा? प्लस। उसके बाद m2 का मान देखिए कितना है? 3 है, तो 3 लिखिए। फिर गुना में x1 का मान देखिए कितना है? 2 है। ये मान रखते समय आप सावधानी बरतना और अच्छे से देख करके, ठीक है, बढ़िया से लिखना, बुलबुलाने की जरूरत नहीं है, बट आराम आराम से बनाओगे 2 नंबर आ जाएगा। m1 का मान है 1 प्लस m2 का मान है 3, ओके। गुना कीजिए, माइनस में 7 हो जाएगा, अब प्लस में 3 दूना 6 हो जाएगा, बटा में 3 1 4 हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे माइनस में कितना बचेगा? 1 बचेगा और बटे में कितना बचेगा? 4 बचेगा। इसीलिए अब आप देखोगे यहाँ पर एक चीज है ना, बराबर में माइनस में 1 और बट्टा में 4, इसलिए अब देखो यहाँ पे x बराबर हमारा आ गया -1/4। अब इसी प्रकार से y का भी निकाल देना है। y के जब निकालोगे, m1 के मान सर 1 है, y2 का मान सर 4 है, प्लस m2 का मान 3 है, गुना y1 का मान माइनस में 2 है, ठीक है। बट्टा में 1 प्लस कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। 4 एकम कितना होता है? 4। आइए देखो, प्लस है यहाँ पर और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ओके।
3 दूना कितना होता है, तो 6 होता है, और बट्टे में 3 1 4 हो जाएगा। अब बताओ आप लोग कितना बचेगा, माइनस में 2 और बट्टे में 4, कटा दो इसको, कितना बार में कट जाएगा, माइनस में 1 और बट्टे में 2 आ जाएगा, 2 दूना 4। इसीलिए अब हमारा देखो यहाँ पे y बराबर कितना आ चुका है, माइनस में 1/2। अब क्वेश्चन में देखो कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, तो वह बिंदु कौन सा है, वह बिंदु है, वह बिंदु, अतः वह बिंदु कौन सा है, तो x का मान कितना है, माइनस में 1/4, तो माइनस में 1/4 कॉमा y का मान कितना है, माइनस में 1/2, ये है वह बिंदु, ये है। ठीक है, अब इतना लिख दोगे उत्तर। यही काम करने के लिए प्यारे बच्चों आपको कितना नंबर वो दे रहा है, 2 नंबर देने वाला है। अब आप हमें बताओ क्या सब क्वेश्चन आउट कर दे, बता कर दे नहीं प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन लाएंगे हम, ठीक है, और 15 क्वेश्चन पूरा आउट कर देंगे। बस आप रोज दिन आना, एक को वीडियो देख करके चले जाना। ओके, 15 क्वेश्चन 15 लड़ा देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आने वाला है, बढ़िया से इसको बनाना, 2 नंबर ले करके जाना। ठीक है, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।